सबसे पहला सूत्र है आपकी सफलता का जो मेरे जीवन में है, वो है जिज्ञासा। गुरुओं से भी अनुरोध है और जो यहां बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी अनुरोध है, जिज्ञासा को आदर देना सीखिए। हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था में क्या कहते हैं साहब, बच्चा गए साहब, तो मैं गया था पेरेंट्स मीट में एक बार, तो मैंने वहां देखा कि साहब आपका, पहले बात चल रही थी, मैडम बता रही थी, बोले आपका बच्चा बहुत अच्छा है, चुप बैठा रहता है, कोई कभी उपद्रव नहीं, कोई सवाल नहीं पूछता। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं इसके माँ बाप से बात करना चाहता हूँ कि बच्चे का इलाज कराएं ये। तो उसने कहा आप झगड़ा कराएंगे यहाँ पे मेरा। ये क्या सी बात है कि क्लास सबसे अच्छी कौन सी, जहां से शोर ना आता हो। लड़का सबसे बच्चा अच्छा कौन सा, जो चुप बैठता हो, कोई फालतू बात ना पूछता हो। जिज्ञासा को आदर दिया इस संस्कृति ने जिसमें आप पैदा हुए। जीने का समय आया इंजीनियरिंग से फरार होकर, तो मेरी बहन ने मुझसे पूछा, हमारे समय में जब माँ बाप समझाते तो ऐसे नहीं समझाते थे कि जैसे ये जोशी साहब काउंसलिंग कराते हैं आपकी, कि एक मैडम बैठ जाती हैं, एक वो बैठ जाते हैं, वैल आप क्या करना चाहते हैं, किस में रुचि ना। हमारे तो पिताजी डायरेक्ट समझाते थे, और उसमें पिताजी का आध्यात्मिक, मानसिक, हार्दिक और शारीरिक चारों प्रकार का बल लगता था। कोई मुझसे कहता है कि साहब माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है, पिताजी के पैर के नीचे क्या? मैंने कहा जूता। उन्होंने जब मुझे समझाया और वो हार गए कि नहीं मैं तो कविता पढ़ूंगा, बीए करूंगा, तो मेरी बहन जो मुझसे बड़ी है, प्रोफेसर है वो, जिसने मेरा नाम विश्वास कुमार से कुमार विश्वास किया बाद में, उसने मुझसे पूछा तू करेगा क्या कविता करके, जिंदा कैसे रहेगा? तो मैंने उसको कहा कि हाँ जिंदा रहूंगा आराम से, क्योंकि हिंदुस्तान तो बड़ा आस्तिक देश है, जिसके दरवाजे पे 2 भजन गाऊंगा वही सुबह खाना खिलाएगा, शाम को खाना खिलाएगा। और ये ऐसा नहीं था कि हास्य में कहा गया था, ये मजाक में कहा गया था, ये कृत संकल्प था अंदर से कि अगर ऐसी भी कभी स्थिति आई तो ऐसा कर लेंगे। कहीं 4 बाद लाइन सुनाएंगे, एक गीत सुनाएंगे, आदमी सुबह का खिलाएगा, दूसरे गांव जाके दूसरा सुनाएंगे, वो खिलाएगा, कोई कपड़े सिलवा देगा, जीवन चल जाएगा। कम से कम तृप्त रहूंगा कि जो चाहता था वो कर रहा हूं, कविता लिखनी थी लिख रहा हूं, साहित्य पढ़ना था पढ़ रहा हूं। यह है एकाग्र भाव। अर्जुन एकाग्र हैं, बाकी सबको सब दिखता है, किसी को मछली दिखती है, किसी को कुछ दिखता है, अर्जुन को सिर्फ आंख दिखती है मछली की। इसलिए द्रोणाचार्य अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम करते हैं उन्हें, और इस बात की टीस महाभारत के हर समकालीन पात्र को है कि गुरुवर द्रोण अर्जुन से इतना प्यार क्यों करते हैं। आपको भी लगता होगा कि फलां वाले सर इस बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं, इसकी तरफ ज्यादा है, ऐसा नहीं है, वो किसी के प्रति भेदभाव नहीं है। वो केवल इतना है कि एकाग्र कौन है, क्योंकि दुनिया में केवल 2 ही परंपरा हैं जो अपने से आगे बढ़ने पर खुश देखती हैं सामने वाले को। एक पिता अपने पुत्र को आगे जाते हुए देख के गर्व से ऊंचा हो जाता है, और एक गुरु अपने शिष्य को बड़ा होते हुए देखकर गर्व से प्रसन्न हो जाता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, असफलताएं केवल यह सिद्ध करती हैं कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। हमारा सबसे सफल भारत का एक विश्व नागरिक कौन है जिसे हिंदुस्तान जाति, धर्म, पॉलिटिक्स, दक्षिण उत्तर से बढ़कर जिसे प्रेम किया है आज तक गांधी के बाद? देखिए आप, बिना कहे नाम निकलता है एपीजे अब्दुल कलाम। इस देश ने अद्भुत प्रेम किया उनसे, और उनके जीवन में एक क्षण आया कि वो आत्महत्या कर रहे थे। वो देहरादून गए एनडीए सेलेक्ट होने के बाद, पैसे नहीं थे दक्षिण से रामेश्वर से देहरादून जाने के, तो उनकी एक विवाहित बहन थी, उसने अपने जेवर बेच दिए, पर उस जेवर से भी एक ही तरफ का किराया मिल सकता था। तो कलाम साहब ने अपनी बहन से कहा कि चिंता मत करो, मैं 200% सेलेक्ट होऊंगा, और उसके बाद तो फौज मुझे रख लेगी और मैं आपके लौटा दूंगा पैसे। लेकिन वहां सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऋषिकेश कभी आप जाइए, वहां शिवानंद आश्रम है लक्ष्मण झूला के पास, वहां पहाड़ियां थी पहले, उस पहाड़ी पर शाम के समय वो पहुंचे आत्महत्या के इरादे से कि अब तो जीवन निस्सार हो गया, जाने तक के पैसे नहीं है। वहां शिवानंद स्वामी जी टहल रहे थे, उन्होंने देखा कि युवक घूम रहा है, बड़ा विक्षिप्त सा, बड़ा परेशान सा। उन्होंने पूछा बेटा यहां आओ, क्या बात हो गई? तो वो कहने लगे, मुसलमान व्यक्ति, हिंदू साधु, राजनीति करने वाले लोग सुने। उन्होंने पूछा कि क्या हो गया? तो बोले साहब मैं अपनी बहन के जेवर बेच के पढ़ने यहाँ आया था, मतलब ये एनडीए का इंटरव्यू देने, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जाने तक के पैसे नहीं है, मुझे लगता है जीवन में मैं किसी काम के लिए नहीं बना हूं। तो उन्होंने कहा तुमको गलतफहमी है, तुम्हारा सिलेक्शन पता है क्यों नहीं हुआ? उसने कहा क्यों नहीं हुआ? तुम्हारा सिलेक्शन इसलिए होने हुआ कि ईश्वर ने तुम्हें शायद किसी इससे बड़े काम के लिए नियत किया है, और बेटा तुम आज रात यहां रुको, आश्रम में भोजन करो, और कल मैं तुम्हें जाने के पैसे दे दूंगा, और घर जाकर अपना अध्ययन करो, अपना काम करो। और उसने वो काम किया कि अमेरिका की तानाशाही, यूरेनियम लेकर इतराने वाले लोग, क्रायोजेनिक ईंधन के लिए हमारे प्रधानमंत्री को अपने दरवाजे पर रुकवाने वाले लोग,
प्रतिबंधों की बाढ़ लगाते रह गए और हिंदुस्तान ने वो काम करके दिखाया मिसाइल के क्षेत्र में, परमाणु के क्षेत्र में। तो यह है एकाग्र भाव है और यह है असफलता के बोध से बाहर आना। असफलता का एकमात्र कारण यह है कि ईश्वर ने किसी बड़े आपको हेतु के लिए रखा है। मेरे जीवन में, निजी जीवन में कई असफलताएं आई हैं और मैं उन्हीं से बना हूं। पहली असफलता प्रेम में आई, जिसकी वजह से कवि बना। उस समय लगता था कि जीवन निस्सार है, जिसके लिए इतनी मेहनत की वो ही नहीं है तो क्या मतलब है। लेकिन मैं जानता हूं कि एक असफल प्रेम ने मुझे लाखों सफल प्रेम कहानियां दी। ऐसे ही जीवन में अनेक बार असफलता आई। राजनीतिक मायनों में देखें तो पिछले महीनों भी एक असफलता आई, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि ईश्वर ने किसी बड़े हेतु के लिए निर्धारित किया है। धैर्य आवश्यक है, एकाग्रता आवश्यक है, शायद कोई बड़ा काम भगवान लेने वाला है, या हो सकता है इसी में हित हो। और ये जो दर्शन है भारत का, आपको भी लगता होगा कई बार, हिंदुस्तान का लड़का लड़की 17, 18, 19 साल में जब जवान होता है, मसें भीगती हैं और चेतना पहली बार दरवाजे पे चौखट देती है तो वामपंथी हो जाता है। हाँ, कम्युनिस्ट हो जाता है, उसे पिता अमरीशपुरी लगता है। ये कौन आदमी घर में है जो मेरे सपनों को उड़ने नहीं दे रहा। वो इसी प्रतीक्षा में रहता है, लड़कियां इसी प्रतीक्षा में रहती हैं कि किसी ना किसी दिन तो ये कहेगा कि जा सिमरन जा। लेकिन थोड़ा समय बीते तो वो सनातनी हो जाता है, क्योंकि एक समय आते आते उसको पता चलने लगता है कि मेरे एफर्ट्स, मेरी क्षमता, मेरी प्रतिभा अपनी जगह है, प्रारब्ध अपनी जगह है, वो काम करेगा। अगर मैं नियोजित तरीके से लगा रहा तो एक ना एक दिन उसका प्रतिफल मिलेगा। मैं निजी जीवन की व्याख्या से कह रहा हूं। जब मैंने कवि सम्मेलनों की कविता को कॉर्डलेस माइक के साथ, कॉलर माइक के साथ, म्यूजिक के साथ शुरू किया तो 2004 के आसपास मेरा इतना विरोध हुआ कि देश के 28-30 कवि मेरे साथ नहीं बैठते थे मंच पे। वो लिख के देते थे कुमार विश्वास आएगा तो हम नहीं आएंगे, जो आजकल सेल्फी खिंचाने भतीजे को लाते हैं। लेकिन मुझे पता था कि ये प्रारूप बदलेगा, अगर मेहनत की जाएगी तो कुछ होगा। क्योंकि किसी शिक्षा संस्थान में नहीं गई, मेरी दादी भी कहती थी मुझसे बचपन में, लाला मन से रोए तो फूटी आंख से भी आंसू निकले। रोना मन से है, काम मन से करना है। तो एकाग्र भाव, इसको अपने, आप जो भी परीक्षाएं देने जा रहे हैं, जो भी कुछ करने जा रहे हैं, इसलिए मत करिएगा कि आपको टॉप करना है, इसलिए मत करिएगा कि पिताजी ने यहां भेजा है, इसलिए मत करिएगा कि ये कामयाब करना है। और अगर नहीं करना है, मन से नहीं आ रहा कि नहीं करना है, तो कल छोड़ने के बजाय आज छोड़िए कि नहीं करना। फिर ये सोचिए कि करना क्या है। जैसा मैंने बताया ना, द्विज होने का अर्थ यह कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं पैदा क्यों हुआ हूं। मतलब पैदा हुए और आप यूं ही, अकबर इलाहाबादी हमारे एक शायर थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस थे वो, उनका एक बड़ा अच्छा शेर है कि क्या कहें अहबाब वंशजों, हमारे आने वाली पीढ़ियों, क्या कहें अहबाब। किसी ने पूछा चाचा आपने क्या किया, तो उनका शेर था कि क्या कहें अहबाब, क्या कारे नुमाया कर गए, क्या हमने एग्जीबिशन लायक काम किया, बताने लायक काम किया। और काम बताया अगली लाइन में, क्या कहें अहबाब, क्या कारे नुमाया कर गए, बीए करी, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए। ये क्या हुआ भाई आपका? आपने कितने मित्र पैदा किए, कितने शत्रु पैदा किए, कितने विचार के विरोधी पैदा किए, कितने विचार के समर्थक पैदा किए, कितना संघर्ष किया। आपको राम के बाद की संततियों के बारे में पता है क्या? कोई चर्चा हुई क्या? आपको अगली संततियों के बारे में इतना पता नहीं है। जो निकला, जो अपने से बाहर निकला, उसको सारा संसार मिला, और जिसने मरना सीखा उसको ही जीने का अधिकार मिला। सबसे पहले जिज्ञासा को आदर दीजिए। अंदर जो भी पैदा हो उत्तर, उसके शमन की कोशिश करिएगा। दूसरी बात है कि आप धैर्य रखिएगा। जो कहा जाता है ना कि वतन की रेह मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा।